ऑस्ट्रेलियन मीडिया अब बदतमीजी की तरफ जा रहा है, अब मिसबिहेव कर रहे हैं, पर्चा करा दे दे आर नहीं, मैं तो खैर कुछ नहीं कर सकती, हम तो यहाँ पे बैठ के बात ही कर सकते हैं। ऑफिशियली तौर पे बड़े बड़े अखबारों ने ऑस्ट्रेलिया के विराट कोहली की ऐसी बेहुदा सी तस्वीरें लेके अपने मेन जो प्रिंट मीडिया है अखबार में तस्वीरें छापी। ये एक तरह से अगर आप देखो तो आप विराट कोहली के नाम पे सीरीज बेच रहे हो, ठीक है। क्रिकेट जो है उसमें ये चीजें होती हैं, स्लेजिंग होती है, ये राइवलरी होती है। अच्छा, आप चाहती हैं कि हर प्लेयर एक दूसरे का सिर फाड़ दे? नहीं सर, तो किसी ने नहीं, आप कहें अब तो उनको आप यही कहें कि तो विराट ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, हर प्लेयर को ऐसे ही करना चाहिए। क्या आप ऑस्ट्रेलियन मीडिया के हिपोक्रेसी को देखिए, उनके डबल स्टैंडर्ड को देखिए। पहले आप किसी व्यक्ति को किंग बनाते हैं, उसके एग्रेशन की तारीफ करते हैं, फिर उसके बाद उस पर ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो स्वीकार नहीं है। तो फैंस जो है ऑस्ट्रेलियंस वो इंग्लिश में जो है वो गालियां देना शुरू हो गए विराट कोहली को लगातार इंग्लिश में। हाँ, उन्होंने गालियां भी दी जो ऑन रिकॉर्ड आई हैं, बहुत सारी गंदी गंदी उन्होंने इंग्लिश में दी, वो भी अगर आप देखा जाए तो वो भी गलत हो गया। विराट कोहली ने अपनी मिस्टेक यहाँ पर नहीं, किधर कहा है कि नहीं, लाइक इट्स अ मिस्टेक, ये डिसिप्लिन जो है वो खराब हुआ, उन्होंने एडमिट किया इस चीज को। आज सुबह जब मैच शुरू हुआ तो विराट कोहली ने, इवन ऑस्ट्रेलियंस जो बच्चे थे, किड्स थे, विराट कोहली ने उनके साथ तस्वीर भी बनवाई, विराट कोहली ने उनको ऑटोग्राफ भी दिए। तो ऐसा तो नहीं था कि विराट कोहली ऑस्ट्रेलियन फैंस के साथ वो करते चलो एक कॉन्टेस्ट उनकी टीम के अगेंस्ट अटैक कर रहा था। नीरव कह रही है कि आइंदा के बाद हर प्लेयर सिर फाड़ दे एक दूसरे। नहीं, सर फाड़ने की बात मैंने नहीं किया, सर फाड़ने तक तो आप जा रहे हैं। विराट कोहली के अंदर जो एग्रेशन है वो नेचुरली है, खिलाड़ी आपस में एग्रेशन करेंगे, मजा आएगा। लेकिन जैसे जैसे जो है ना वो क्राउड अगर बीच में जो है वो चीजों को इन्वॉल्व करेगा या मीडिया बहुत ज्यादा चीजों को इन्वॉल्व करेगा तो चीजें खराब भी होती है। लेकिन आप विराट की मार्केट वैल्यू का फायदा उठा रहे हैं, आप सिर्फ प्योर एंड प्योर उससे पैसा छाप रहे हैं, उसके नाम को कभी बड़ा करके कभी बदनाम करके। एक इशू बनाया जा रहा है विराट कोहली वाली बात का, क्या इतना इशू बनाना जो है वो मुनासिब है? क्या पास्ट में इस किस्म के मामला नहीं हुए? इशू नहीं है, ये बदतमीजी है। देखिए, बदतमीजी जो है वो पहले कभी नहीं हुई है क्रिकेट में। इशू नहीं है, इशू ये होता कि अगर विराट जो है वो उसके साथ उसको जो है ना वो जो लड़का नया था वो जानबूझ के करता, विराट फिर करता, ये इशू था। अब ये तो इंटेंशनली बदतमीजी है कि आप जा रहे हैं सामने, उसका मुंह कहीं और है, आपने उसको जनाब तो ऐसे कंधा मार दिया और आप उस पे शर्मिंदा नहीं हो रहे। इतने बड़ा प्लेयर हो के आप उस पे शर्मिंदा नहीं हो रहे, फिर आपकी फॉर्म नहीं है, आप आउट ऑफ फॉर्म है, आपका एग्रेशन जो है वो आपका साफ दिखाई दे रहा है, पूरी दुनिया उनको फॉलो करती है। कम से कम इस तरह के एथिक्स नहीं होने चाहिए। ऐसे मामला हुए हैं, मुझे अगर आपको भी याद होगा कि इंजमामुल हक साहब जो है वो बल्ला लेकर ऑडियंस की तरफ, क्राउड की तरफ चले गए थे। अभी शोएब अख्तर से ज्यादा स्लेजिंग कौन करता रहा है? वो तो बाउंसर से जवाब देते मुझे आप ये आप उसको डिफेंड कर रही हैं ना, ऐसी बात नहीं है भाई। मैं आपको जो है उसमें ये चीजें होती हैं, स्लेजिंग होती है, ये राइवलरी होती है। अच्छा, आप चाहती हैं कि हर प्लेयर एक दूसरे का सिर फाड़ दे? नहीं सर, तो किसी ने नहीं, आप कहें अब उनको आप यही कहें कि विराट ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, हर प्लेयर को ऐसे ही करना चाहिए। आपका प्लेयर अगर किसी और प्लेयर के साथ करता आपने बोलना था, दूसरा प्लेयर अगर कोई और किसी के साथ करता आपने बोलना करनी थी कि क्रिकेट में स्लेजिंग होती है। मैंने पहले भी जब रिजवान वाली बात भी हुई थी, मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि स्लेजिंग क्रिकेट का हुस्न है, बल्कि कुछ अर्सा पहले आप और मैं बात कर रहे थे। बदतमीजी है। नहीं, स्लेजिंग कुछ और होता है, स्लेजिंग कुछ और होता है, ये बदतमीजी है। आप फिजिकली कांटेक्ट कर रहे हैं, ये बदतमीजी है। पोलार्ड ने मिचेल स्टार्क को, पोलार्ड ने आईपीएल में मिचेल स्टार्क की तरफ बैट फेंका था, ये बदतमीजी भी थी। ये तो क्राइम था। बांग्लादेश की तरफ से भी लोग करते हैं, ये क्राइम था। शकीबुल हसन ने जो किया, विकेटों को मारा, ये क्राइम था, उनको सजा भी मिली। अब विराट को भी जुर्माना हुआ है, सजा तो मिली है उन्हें, तो फिर आईसीसी भी उनका है ना, जेशा ना करता, क्यों किया? नहीं तो अब आप खुद ही तो कहते हैं ना, जवाब देना। आईसीसी भाई, आईसीसी तो आप कह रही, अगर आईसीसी ने उनको जुर्माना किया है तो कुछ उनकी गलती है, तो जुर्माना किया ना, फिर ऑब्जेक्टिविटी भी तो दिखाई है ना उन्होंने। भाई आप खुद ही अपनी बात को आप डामाडोल कर रही हैं। आप मुझे बताएं, आपने मुझे कहा जी उन्होंने ठीक किया, ये एक और टॉपिक है। मैं ये नहीं कह रही कि ठीक हुसन है, स्लेजिंग सारा कुछ हुसन है, तो आईसीसी ने जुर्माना क्यों किया? ड्रैग ज्यादा किया जा रहा है। नहीं, ड्रैग नहीं ज्यादा किया, ड्रैग ज्यादा किया होता ना तो सिंपल हल ये था कि मैच रेफरी बुलाता दोनों को, विराट कोहली माफी मांगता और मामला रफा दफा हो जाता। अक्सर ऐसे ही होता है। हाँ। आपके डोमेस्टिक में भी इंटरनेशनल में भी ऐसे ही होता है कि अगर किसी टीम प्लेयर से हुई है बदतमीजी, वो मैच रेफरी के पास जाता है, उससे एक्सक्यूज करता है, उस प्लेयर से भी एक्सक्यूज करता है और मामला वहीं ठप हो जाता है। यहाँ पर मसला है ईगो का, यहाँ पर नहीं है। किधर कहा है कि नहीं, किधर इट्स अ मिस्टेक, ये डिसिप्लिन जो है वो खराब हुआ, उन्होंने एडमिट किया इस चीज को।
क्यों किया, कब किया उन्होंने accept? आपने कल नहीं पढ़ी खबर? नहीं, कहाँ पे किया एक्सेप्ट उन्होंने किया है। ओ भाईजान, वो ईगो का मसला है। जब इंसान फ्रस्ट्रेट होता है, जब इंसान फ्रस्ट्रेशन में होता है, उससे रन्स नहीं हो रहे तो उसकी ईगो आगे आ जाती है। जब एक बड़ा नामवर खिलाड़ी होता है, उसके रन्स नहीं हो रहे होते, उसका एरा खत्म होने वाला होता है, उस टाइम उसको यही होता है, चाले कि मैं स्क्रीन पे लाइमलाइट में रहूं। इनको जो सुपरस्टार्स होते हैं, इनको लाइमलाइट चाहिए होता है, और ये ज़हनी मरीज इसी वजह से ही बनते हैं कि इनको जब एकदम लाइमलाइट से हटा के बैक स्क्रीन किया जाता है, ये जहन जो है ना इनका पागल हो जाता है। इनको जो है ना ये फिर What I would say is that कि मैं आपको सही कह रहा हूं, इनको समझ नहीं आती फिर ये क्या कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन मीडिया अब बदतमीजी की तरफ जा रहा है, अब मिसबिहेव कर रहे हैं। पर्चा करा दो ना। दे आर नहीं, मैं तो खैर कुछ नहीं कर सकती, हम तो यहाँ पे बैठ के बात ही कर सकते हैं। मैं भाई क्या कर सकता हूँ, विराट ने बदतमीजी की है, मैं अब उसको डिफेंड नहीं कर सकता। नहीं, जहां पर आप विराट को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, वहां आप ये भी एडमिट बड़ा प्लेयर होगा, जरूर होगा, लेकिन इज्जत से तज़हीक कर रहा है। नहीं, तज़हीक तो फिर अफगानी प्लेयर्स ने भी बड़ी दफा की है। तब नहीं आप बोलेंगे, आसिफ अली को जब आया था उन्होंने बोले थे, जब अवाम उनकी मारती है पाकिस्तानियों को स्टेडियम्स के अंदर, तब किधर होते हैं हम? तो होते हैं ना, तब भी जुर्माने होते हैं, तब भी ये स्लेजिंग ही होती है। इट्स नॉर्मल, ये होता है, क्रिकेट में होता है। क्रिकेट में तो बाकायदा तौर पर मीरब कह रही है कि आइंदा के बाद हर प्लेयर सिर फाड़ दे एक दूसरे। नहीं, सर फाड़ने की बात मैंने नहीं किया, सर फाड़ने तक तो आप जा रहे हैं। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि एक गुजरते हुए शोल्डर का पुश हो जाना या कुछ ऐसा जो है, ये इतना बड़ा। अगर कोई आपको मार देगा, आपको कुछ नहीं कहेंगे आप उसको? देखिए, उसने भी कुछ नहीं कहा है, सैम ने भी कुछ नहीं कहा। ऑस्ट्रेलिया के अखबारों ने जो किया, उन्होंने विराट कोहली की तस्वीर पे जोकर बनाया, विराट कोहली को क्लाउन लिख के उन्होंने वो जो एक जोकर की आपको बताया कि वो बॉल होती है वो उन्होंने लगाई, उन्होंने मेकअप किया कोहली का, इस तरह की तस्वीर छपाई। एक तो डिजिटली वेबसाइट में तो छपाई प्लस जो अखबार थे, देखो एक अखबार बड़ा एक मोतबर रहता है क्योंकि उसकी प्रिंट होता है, वो छपता है। तो इन्होंने वेबसाइट्स में तो चलो छापी तस्वीर, वो सोशल मीडिया में भी लोग इधर उधर करते रहते हैं मस्तियां, लेकिन ऑफिशियली तौर पर बड़े बड़े अखबारों ने ऑस्ट्रेलिया के विराट कोहली की ऐसी बेहुदा सी तस्वीरें लेके अपने मेन जो प्रिंट मीडिया अखबार में तस्वीरें छापी। ये एक तरह से अगर आप देखो तो आप विराट कोहली के नाम पे सीरीज बेच रहे हो, ठीक है, उसने किया, किसी ने ये नहीं कहा कि विराट कोहली ने अच्छा किया, ठीक है, सब ने, ऑस्ट्रेलिया ने भी, इंडिया ने भी, इंडियन फैंस ने भी कहा कि विराट कोहली को कॉन्टेस्ट को स्लाइड नहीं करना चाहिए था, चलो हो गया, लेकिन उसके बदले में आप जिस तरह से कर रहे हो वो भी कोई सूट नहीं करता। फिर उसके बाद चलो वो अखबारों में तस्वीरें छप गई, वो हो गया, चलो आपने बदला ले लिया। फिर विराट कोहली अब जा रहे हैं तो फैंस जो है ऑस्ट्रेलियंस वो इंग्लिश में जो है वो गालियां देना शुरू हो गए विराट कोहली को, लगातार इंग्लिश में। हाँ, उन्होंने गालियां भी दी जो ऑन रिकॉर्ड आई हैं, बहुत सारी गंदी गंदी उन्होंने इंग्लिश में दी, वो भी अगर आप देखा जाए तो वो भी गलत हो गया था ना बात। इवन विराट कोहली ने उसके बाद, मैं आपको एक और इंसिडेंस बता दूं, आज सुबह जब मैच शुरू हुआ तो विराट कोहली ने इवन ऑस्ट्रेलियंस जो बच्चे थे, किड्स थे, विराट कोहली ने उनके साथ तस्वीर भी बनवाई, विराट कोहली ने उनको ऑटोग्राफ भी दिए। तो ऐसा तो नहीं था कि विराट कोहली ऑस्ट्रेलियन फैंस के साथ वो करते, चलो एक कॉन्टेस्ट उनकी टीम के अगेंस्ट अटैक कर रहा था तो उन्होंने तस्वीरें बनाई, लेकिन उसके बाद जब विराट कोहली के अंदर जो एग्रेशन है वो नेचुरली है, खिलाड़ी आपस में एग्रेशन करेंगे, मजा आएगा। लेकिन जैसे जैसे जो है ना वो क्राउड अगर बीच में जो है वो चीजों को इन्वॉल्व करेगा या मीडिया बहुत ज्यादा चीजों को इन्वॉल्व करेगा तो चीजें खराब भी होती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऐसा लग रहा है कि जरा ना सिनेमा हो रहा है, जो सीधी बात है, मतलब जो एक चस्के वाला सिनेमा होता है ना वो चल रहा है, शुगर लगा हुआ है, सही, कभी कोई किसी को वो कर रहा है। कि मैं ऐसी क्रिकेट पसंद करता हूँ, यकीन करो इंडिया पाकिस्तान के थोड़े अरसे में मैच हो रहे हैं, मुझे नहीं मजा, विराट कोहली, बाबर आजम की, रोहित शर्मा की चुम्मियां, जफ्फियां डालता है, बाबर से जफ्फी डाल रहा होता है, वो शाहीन की जफ्फी, फलाने की जफ्फी, नहीं आउट कर दो ना, चल शाबाश, ये वाली कहानी होनी चाहिए। थोड़ा गेम के अंदर बंदा जो है ना वो एंगेज रहता है इस चीज को लेकर। लेकिन विराट कोहली को जिस तरह से चिढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से अब उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, क्या ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया भूल गया कि ये वही विराट कोहली थे जब सारी दुनिया स्टीव स्मिथ का मजाक उड़ा रही थी, स्टीव स्मिथ को चिढ़ा रही थी, स्टीव स्मिथ नजरें नहीं मिला पा रहे थे, तो ये वही विराट कोहली थे जिन्होंने स्मिथ के लिए जनता से कहा था कि रिस्पेक्ट करो, बड़ा खिलाड़ी है। क्या ऑस्ट्रेलियन मीडिया को याद नहीं है? क्रिकेट की पिच पर एक घटना होती है जो मौज में होती है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया में खिलाड़ी मौज में करते हैं, ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो गया विराट से, विराट ने छेड़ दिया, नया बच्चा था, ज्यादा एग्रेशन वो भी दिखा रहा था बैटिंग पे, विराट को लगा शायद पोक करेंगे, आउट हो जाएगा, आउट नहीं हुआ। लेकिन क्या उसके लिए विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी को इस तरह से मजाक उड़ाना, जोकर बनाकर फोटो डालना, या जब वो आउट होकर पवेलियन जाए तब विराट को गालियां देना, विराट को बू करना, ये ठीक है? ऑजी क्राउड विराट को बू कर रही थी जब वो चौका भी बजा रहे थे, विराट जब फील्डिंग कर रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया पूरा विराट के पीछे पड़ा था।
हालांकि इसके बाद इंडिया में विराट को पसंद नापसंद करने वाले दोनों विराट के पीछे बड़ी मजबूती से खड़े हुए हैं और बहुत मजबूती से खड़े हैं, चाहे फैंस हो, क्रिटिक्स हो, कमेंटेटर्स हो, सभी विराट के पीछे खड़े हैं। जैसे इरफान पठान ने एक अच्छी बात कही कि आप ऑस्ट्रेलियन मीडिया के हिपोक्रेसी को देखिए, उनके डबल स्टैंडर्ड को देखिए। पहले आप किसी व्यक्ति को किंग बनाते हैं, उसके एग्रेशन की तारीफ करते हैं, फिर उसके बाद उस पर ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि विराट ने किसी को सपोर्ट नहीं किया था, विराट को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। जब उसने किया, आईसीसी ने उस पर सजा भी दी। बट क्या ऑस्ट्रेलियन मीडिया किंग से क्लाउन बना सकती है? इसका मतलब है कि आप विराट के नाम का इस्तेमाल करके ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट को बेच रहे हैं। आप विराट की मार्केट वैल्यू का फायदा उठा रहे हैं। आप सिर्फ प्योर एंड प्योर उससे पैसा छाप रहे हैं, उसके नाम को कभी बड़ा करके, कभी बदनाम करके। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया इस वक्त अपनी औकात से बाहर हो गया है और विराट कोहली की गलत तस्वीर अपने मीडिया पर चिल्ला रहा है। यही ऑस्ट्रेलियन मीडिया जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच था तो विराट को किंग के नाम से अपने मीडिया पर चिल्ला रहे थे कि किंग इज बैक। और अब विराट कोहली को जोकर बनाकर और उसके मुंह के ऊपर मेकअप लगाकर अपने मीडिया चैनल्स पर चला रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया को शर्म आनी चाहिए कि विराट कोहली एक लेजेंड है और इसको ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया जानती है। तो विराट को जोकर बनाकर टीवी चैनल्स पर चलाना दोस्तों बहुत ही शर्म वाली बात है। बात असल ये है कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया वाले विराट के नाम पर अपना बिजनेस चला रहे हैं। इनको पता है कि विराट एक ब्रांड है और उसका नाम हर जगह चलता है, तो क्यों ना विराट का नाम बदनाम करके इससे पैसा कमाया जाए। दोस्तों असल में ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया की औकात है। बाकी दोस्तों आपकी इस इशू को लेकर क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर तरह की अपडेट आपको मिलती रहे।